नमस्कार। आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है और मैं सोहनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी। जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 29 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 29। कितनी? 29। सदस्यों की संख्या 29 है और एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। औसत आयु कितनी? क्या औसत आयु कितनी दिए? 23 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है? पहले सदस्यों की संख्या दी है और औसत दिया है। तो देखो सूत्र होता है औसत बराबर औसत इक्वल टू संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये होता है अपना सूत्र। अब हमें मालूम है औसत दिया है कितना? 23 दिया है और संख्याओं का योग किया होगा। यदि हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, ठीक है ना। औसत दिया है और संख्याओं का योग कितना? तो आप कहोगे हमें क्या निकालना है यहाँ पे? संख्याओं का योग। तो अब हमें संख्याओं के योग का सूत्र बनाना है। तो हमें क्या चाहिए? संख्याओं का योग इज इक्वल टू, इसको इसमें गुणा कर देंगे। क्या होता है? औसत इंटू कुल संख्या। ये सूत्र होता है, बन गया। तो यहाँ पे मान रख देंगे। औसत कितना है? 23। कुल संख्या कितनी है? 29। ये तो क्लियर हो गया एक। ठीक। अब दूसरा है कि वो कह रहा है कि इसमें इस समूह में नेता की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो नेता की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नेता की जो आयु है, नेता की आयु, उसे हम मान लेंगे x। नेता की आयु क्या मान लेंगे? x। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या यानी कि कुल यूनिट इसमें कितने हो गए? तो आप कहेंगे 29 थे, एक और जुड़ गया नेता, तो कितने हो गए? 30 हो गए ना। 30 हो गए। तो अब हमारा क्या बनेगा? संख्याओं का योग क्या होगा? अब यहाँ पे हमें संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? और वो कह रहा है कि इनकी औसत है वो कितनी? औसत है वो 2 महीने बढ़ जाता है। प्रत्येक की आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक की आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो औसत बराबर कितना निकलेगा? औसत तभी तो एक निकाल पाओगे। औसत बराबर कितना है? जो इनकी आयु है 23, उसमें कितना बढ़ जाता है? 2 महीने। तो कितने वर्ष? यानी कि 2/12 वर्ष बढ़ जाता है। इतने बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है? इसमें आप थोड़ा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 23 प्लस 1/6, इसे थोड़ा और हल कर लेंगे तो कितना होगा? 23 दूना 46, 23 दूना 6 का गुणा है ना। तो 6 तिया 18 की 8 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 प्लस 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? 139/6। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसका औसत ये निकल के आया। अब हमें चाहिए संख्याओं का योग। तो क्या होगा? 30 गुणे 139/6। इसे थोड़ा हल कर देंगे तो आप कहेंगे 6 पंचे 30। तो संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा? आप कहेंगे 9 45 की 5 हासिल 4 हो जाएंगे और 9 3 27 और 28 29 30 31 की 1 हो जाएगा
सॉरी 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा, और 5 एकन 5 हो जाएगा, और एक हासिल बनेगा 6 बनेगा। कितना बनेगा? 5 एकन 5 और एक हासिल है 19 का, तो 695 बनेगा। तो इन संख्याओं का योग कितना निकला? 695। और इन संख्याओं का योग कितना निकलेगा? तो इसका हम गुणा कर देंगे। कितना? 23 इंटू 29, 9 तिया 27, 2 दूना 4, गुणा कर दो, 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 8 6 14, 14 की 4 हासिल 1 1 1 2 24, छोड़ दो तो कितना आएगा? 7 6 और 6, कितना आएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे 6 6 7। तो अब क्या करेंगे? अब नेता की आयु, नेता की आयु बराबर क्या होगा? नेता की आयु कितनी होगी? इस पद से ये वाला घटा देंगे, वो वाला, ठीक है। तो कितना? 695 माइनस 667, कितना बचेगा? तो 15 से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 8, 8 से 6 जाएगा 2, यानी कि 28 वर्ष आए निकल के आ जाएगी। बनाने के लिए कितने लाख रुपए लिए? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए लिए, मतलब मूलधन कितना है? मूल धन जो उसने उधार लिया, कितना लिया? 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना लिया। 2 लाख रुपए लिए बैंक से उधार, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी है? दर को हम आर से, दर आर बराबर कितनी है? 12%, ठीक है। फिर वो कह रहा है आगे कि 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितने रुपए वापस करेगा? दर 12% है और समय बराबर कितना दिया है? तो आप कहेंगे 3 वर्ष। अब हम लोगों को क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। सूत्र होता है साथ में मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये होता है फार्मूला अपना साधारण ब्याज का। अब हमें मालूम है मूलधन दिया है कितना रुपया? 2 लाख रुपया आपने लिया था, 5 0, और गुणा समय कितना है? 3 वर्ष, दर कितनी है? 12% बटे 100 कर देंगे। 2 0 यहां से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 12 3 36, 36 गुणे 2000, 2000, तो कितना आएगा? 36 दूना 72 और 3 0, यानी कि 72,000 रुपए क्या होगा? ब्याज होगा। अब चुकता मतलब चुकाएगा राशि बराबर क्या? चुकाएगा राशि बराबर क्या? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज भी उसे देना पड़ेगा, तो कितना होगा? मूलधन हमारा है 2 लाख 5 प्लस 72,000 रुपए 3 वर्ष का ब्याज होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2,72,000 रुपए। यही इसका राइट आंसर होगा। 2,72,000 रुपए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। कितनी दी गई है? तो आप कहेंगे पहले 37 और 23, यानी कि लंबाई 37 है, भुजाएं मतलब लंबाई 37 मीटर और चौड़ाई 'कितनी आएगी? तो आप कहेंगे चौड़ाई इसमें आएगी 23 मीटर। आयाम मतलब होता है इसकी भुजाएं जो दी गई निकटतम।
अब हमें क्या करना है, आयत की परिमिति की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है, ऊपरी सीमा। तो हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमिति यानी कि परिमाप, आयत का परिमाप या परिमिति एक ही बात है। क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो 2LB क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2L कितना है 37 प्लस B कितना है 23, दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 7 3 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ऊपरी, अब हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए, 60 मीटर, 61 मीटर, 120 मीटर, 122। तो ऊपरी वाली बात की गई है, तो 120 के ऊपर क्या है 122 है, तो इसका कितना हो जाएगा ऊपरी सीमा 122 मीटर, यानी कि ये आंसर 122 मीटर बिल्कुल। नाव की चाल लिखिए, नाव की शांत जल में चाल बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकला है, नाव की जल में, नाव की शांत जल में चाल दी गई। अब उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। कितना, 2 गुना। तो मानेंगे समय लगेगा धारा के सापेक्ष, धारा के सापेक्ष जाने में लगा समय कितना मान लेंगे T। धारा के सापेक्ष जाने में लगा समय कितना T, तो धारा के विपरीत दिशा में 2 गुना लगता है। तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना 2T। भाई सापेक्ष में T लगेगा, तो विपरीत दिशा में दुगना लग रहा है समय, तो 2T लगेगा, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, तो धारा की गति ज्ञात करो, धारा की चाल ज्ञात करो। अब यहां पे बराबर क्या है, दूरी बराबर है, जो दूरी चल रहा है मतलब यहां तक गया विपरीत दिशा में तो T, लौटा तो उसे 2 गुना समय लगा 2T लगा, ठीक है। अब क्या है, जो यहाँ पे, अब समझिए समय बराबर चाल बराबर क्या होगा, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए, यहाँ पे समय T है 2T है, तो यहाँ पे हम क्या निकालें, यहाँ पे दिए शांत जल में चाल, और हम धारा की सापेक्ष दिशा और विपरीत दिशा, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि धारा में चाल कितनी है, चाल, दूरी समान है, समय हमारा T है 2T, चाल, तो चाल कितनी है, अगर हम इसे समय बनाएंगे तो समय बराबर क्या निकल के आएगा, समय बराबर निकल के आएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी है, दूरी को हम मान लेंगे D, सेम है ना, तो दूरी हमारी D है, यानी कि ये और इस गुणा ये और ये गुणा ये बराबर है, यानी कि समय गुणे चाल बराबर समय गुणे चाल। अब ये देखो समय कितना है 2T, चाल कितनी है, चाल हमारी है कि 9 प्लस x, धारा की चाल हम कितनी मान लेंगे, धारा की चाल x मान लेंगे,
तो कितनी निकल के आएगी? 4, यानी कि 9 + x, 9 + x बराबर t इंटू 9 - x। अब यहां से हम क्या करेंगे? कि t, तो t से t कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18 प्लस x बराबर 9 - x। अब क्या करेंगे? ये इधर माइनस की है, ये इधर जाएगी, उधर माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस का तो प्लस आ जाएगा। क्या? माइनस का 2x और 9 - 18। यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9/2, 9/2 राइट आंसर होगा, 9/2। नौ दूनी 18, 2x, ये 2x है ना, यही तो गड़बड़ है, 3 आएगा तो सही होगा। 2x तो यही है, और 1x वो तो 3x हो जाएगा, और x बराबर आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसका अंदर 2x यही है, एक उधर 3x हो जाएगा। ठीक।